हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। तो बने रहे मेरे साथ। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड की इसका क्या फंक्शन है, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई भी क्वेरीज नहीं बचेगी, सिर्फ और सिर्फ एंड तक देखें। इसका वेट देखेंगे, लेंथ, इसके फंक्शंस और कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और इसकी कमी से बॉडी में कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी पैराथायरॉयड ग्लैंड को ये देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। तो जो ट्रेकिया होता है, ये देख रहे हैं, ये थोरेक्स है। तो थोरेक्स से नीचे चले तो यहाँ पे यू कैन टच योर बॉडी। यहाँ से ये जो ट्रेकिया है, ठीक है, यहाँ ये ट्रेकिया पे बैक साइड, इट मीन्स उसको कहते हैं बैक साइड को वेंट्रल, इंग्लिश में वेंट्रल साइड, और आगे वाली साइड को कहते हैं डोर्सल साइड। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है इसी का कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है। जो ट्रेकिया होती है, ये आपकी ट्रेकिया है, ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड दी ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में जो आपको ब्लैक ब्लैक ये लॉब्स दिखाई दे रही है, ये ब्लैक लॉब्स तो है थायराइड ग्लैंड की। लेकिन थायराइड ग्लैंड के जो बैक साइड ये प्रेजेंट होती हैं। थायराइड ग्लैंड के पास 2 लॉब्स होती हैं, लेकिन याद रखें पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है उसके पास 4 लॉब्स होती हैं। जो मैंने आपको रेड कलर की बना के दिखाई है, ये जो मैं यहाँ पे मार्कर टच कर रही हूँ, दीज आर कॉल्ड दी पैराथायराइड लॉब्स। तो ये पैराथायराइड लॉब्स कितनी होती हैं हमारे ट्रेकिया में, याद रखें नंबरिंग में 4 होती हैं। और हमारी पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें कि किससे बनी होती हैं, तो ये सेल से बनी हुई होती हैं जिनमें ब्लड कैपिलरीज जो है फ्लो करती है। मान लो देखो, ये सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो बीच में क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। जो ये ब्लड कैपिलरीज किसका फंक्शन करती हैं, इसकी पैराथायराइड ग्लैंड को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो आपकी पैराथायराइड जो ग्लैंड है, ये वाली यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इसको क्या पहुँच जाता है, इसको न्यूट्रिशन पहुँच जाता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। तो ये बात तो थी कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है। अब इसकी मैं बात करती हूँ, अगर इसकी लेंथ कितनी होती है पैराथायराइड ग्लैंड की, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ इसकी लेंथ को, साथ के साथ जो है आप नोट भी करते चलें। तो इसकी जो लेंथ है वो है इसकी 6 to 7 मिलीमीटर, ठीक है। और इसकी ब्रेथ की बात करें तो वो है आपकी 3 to 4 मिलीमीटर, समझ गए ना आप। तो साथ के साथ नोट भी, पेन और कॉपी भी साथ में लेके बैठा करें। उसके बाद देखते हैं इसका वेट कितना है। अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट 0.01 से लेके 0.03 ग्राम तक है, ये इसका क्या है, वेट है। तो इन लेंथ, ब्रेथ और वेट को आप नोट डाउन कर लें इजीली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ पैराथायराइड ग्लैंड को। पहले इनको नोट करो आप पहले, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया, देन हम ये देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ। अगर ओरिजिन की बात करें तो आपके जो इन्फेंट होता है, एम्ब्रायो बोलते हैं, जब यूटेरस में एम्ब्रायो होता है तो बच्चे में उस समय ये पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ से बनती हैं, ट्रेकिया की जो ब्रांचेस होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है थायराइड ग्लैंड का। तो समझिए इस पॉइंट को। अब हम देखेंगे इसको सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया और ये कौन से टाइप के जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। देखो, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे 2 जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम लिख दिए। मैं बताऊंगी इन दोनों साइंटिस्टों ने किन किन चीज़ों को डिस्कवर किया। तो जो विर्को साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1963 में क्या किया कि इन्होंने सिर्फ डिस्क्राइब किया कि ये पैराथायराइड ग्लैंड है, लेकिन इसको डीप में नहीं बताया, डिटेल में नहीं बताया। तो फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्वीडिश डॉक्टर जो है सैंडस्ट्रॉम। ये डॉक्टर जो थे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1980 में क्या किया, इन्होंने पूरा डिटेल में पैराथायराइड ग्लैंड को समझाया कि इससे 2 टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं, इनके फंक्शन को समझाया और फिर क्या किया, इन्होंने इसकी कमी के रोग भी बताए। तो ये दोनों साइंटिस्टों के नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो साथ के साथ इन्हें नोट भी करते चला करें। देन हम देखेंगे इसको कि ये जो हार्मोन्स हैं, अब मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके आप एक एक करके आपको समझाती चलूंगी। देखो, ये है पैराथायराइड ग्लैंड, इससे 2 टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं। फर्स्ट इज पैराथॉर्मोन और सेकंड इज कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो यहाँ पे है। तो इस पैराथॉर्मोन हार्मोन का क्या फंक्शन है, पहले तो ये देख लीजिए। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इट मीन्स ये दोनों हार्मोन्स किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड्स, इट मीन्स प्रोटीन के बने होते हैं। देखो, मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपके हार्मोन्स डिफरेंट चीज़ों से बने होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉइड होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। स्टेरॉइड का मतलब होता है कि जो हार्मोन्स आपके फैट से बने हो, यानी फैटी एसिड से बने हो, उन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं,
स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। जैसे आपके जो टेस्टोस्टेरोन जो मेल में निकलता है और फीमेल में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलता है, वो कैसे हार्मोन्स होते हैं, वो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। लेकिन जो ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकला है, जैसे पैराथॉर्मोन और कैल्शिटोनिन, तो ये दोनों हार्मोन्स कैसे हैं नेचर में, ये पॉलीपेप्टाइड है। इट मीन्स ये किसके बने हुए हैं, ये एमिनो एसिड्स के बने हुए हैं। और एमिनो एसिड्स ही किसका फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है आपकी बॉडी में, एज यू नो। तो इनका फंक्शन देख लेते हैं। और आपको एक अच्छी बात बता देती हूँ कि इसका दूसरा नेम और क्या है, पैराथॉर्मोन का दूसरा नेम है कोलिप्स हार्मोन। इसको हम कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। क्यों, अभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाई कोलिप्स हार्मोन क्या होता है, तो इसको नहीं, इसका नाम हटा के ये वाला नाम बोलते, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलिप्स हार्मोन। अब आपको यही नहीं पता कि पैराथॉर्मोन हार्मोन को कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, तो फिर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन जो सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इसीलिए इस हार्मोन को आप नोट डाउन भी कर लें। इसका दूसरा नाम है कोलिप्स हार्मोन, मैंने आपको फिर से बता दिया है। तो कोलिप्स हार्मोन को इसीलिए कोलिप्स हार्मोन कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी, कोलिप्स साइंटिस्ट ने ही की थी। ठीक है, कोलिप्स साइंटिस्ट ने ही इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, कोलिप्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं, कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं तो वो अपने नाम पे ही उस चीज़ का नाम रख देते हैं। तो जैसे कोलिप्स ने इस हार्मोन को डिस्कवर किया, तो इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया, कोलिप्स हार्मोन रख दिया। समझ गए ना, तो ये नोट डाउन कर लें आप एक बार। देन हम अब ये देखते हैं इसका फंक्शन क्या है बॉडी में। ठीक है, तो पैराथॉर्मोन हार्मोन आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे, तो इसका फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ। ये इसके फंक्शंस हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन के फंक्शन को मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसको समझ लें कि पैराथॉर्मोन हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या है एक एक करके। तो ये क्या करता है, हेल्प इन एक्सक्रेशन ऑफ फॉस्फेट। हमारी बॉडी में जो किडनी होती है, किडनी से क्या होता है, यूरिन एक्सक्रेट होता है, टॉयलेट बॉडी से पास आउट होता है किडनी के थ्रू, तो वहाँ पे ये क्या करती है, हमारी बॉडी से एक्सक्रेशन करती है फॉस्फेट आयंस जो होते हैं। ये फॉस्फेट आयंस क्या करते हैं, हमारी बॉडी में न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कंट्रोल और उसको अच्छा बनाए रखते हैं। फॉस्फेट्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसको ज़्यादा जो है मतलब इसके एक्सक्रेशन में हेल्प कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी बॉडी में कमी हो सकती है। हेल्प इन, सेकंड पॉइंट है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन एंड री एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन किडनी। ये क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को हिंदी में कहते हैं आंत, छोटे जो आपके और जैसे हमारी आंत है, आंत में कैल्शियम, बहुत सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन वगैरह वगैरह सभी हमारी आहार नाल की जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन तो होता ही होता है। तो वो जो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको क्या कर देती है, उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। ये दोनों एक दूसरे के एंटी काम करते हैं। ये तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और ये कैल्शियम की मात्रा को घटा देता है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में री एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम इन किडनी में जो ट्यूबल्स होती हैं, जो न्यूरॉन की जो ट्यूबल्स होती हैं, वहाँ पे री एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देती है। कौन सा हार्मोन, पैराथॉर्मोन। ठीक है, समझ गए ना इसका जो फंक्शन जो है। और ये कोऑर्डिनेशन, थर्ड पॉइंट है, थर्ड काम क्या है इसका, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स ग्रोथ। ये हमारी बॉडी में देखो आपकी टीथ है, मैं आपको बता देती हूँ, जो इंसिजियस जो टीथ होते हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये आगे के जो 4 टीथ हैं, ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में पूरे जीवन काल तक ये ग्रोथ करते हैं। तो इनके ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन। और बोन्स बनाने में, बोन्स की ग्रोथ में भी आपको कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, पैराथॉर्मोन। लेकिन ये बैलेंस बना के रखता है, ऐसा नहीं कि जो आपकी टीथ है, टीथ को ज़्यादा कैल्शियम दे दे और बोन्स को, जो हड्डी होती है, हड्डी को कम कैल्शियम पहुँचा दे, ऐसा नहीं करेगा। दोनों को इक्वल कैल्शियम पहुँचाने का काम करेगा आपका जो है पैराथॉर्मोन हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रॉय अनवांटेड पार्ट ऑफ न्यू बोन्स। ये क्या करता है कि जो आपकी न्यू बोन्स बन जाती हैं, कहीं भी आपकी न्यू बोन्स बनती है तो वहाँ पे अनवांटेड पार्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें कोई चीज़ मतलब खराब भी, थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, तो वो थोड़े बहुत जो खराब पार्टिकल्स रहते हैं उनको क्या कर देता है, ये पैराथॉर्मोन डिस्ट्रॉय कर देता है साथ की साथ। देखो जैसे आप कोई भी चीज़ बच जाती है बनने के बाद, है ना,
आप किसी भी घर का निर्माण करते हो, कोई ईंट पत्थर हो तो अच्छे अच्छे को तो यूज़ कर लोगे, जो बेकार होता है उसको क्या कर देते हो आप, फेंक देते हो। वैसे ही ये पैराथॉर्मोन हार्मोन भी क्या करता है, उसी की तरह काम करता है कि जो अनवांटेड पार्ट होते हैं न्यू बॉर्न्स के, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है आपकी बॉडी में। और ये डीमिनरलाइजेशन में भी काम करता है। इट मीन्स आपकी जो बॉन्स है, बॉन्स में जो मिनरल्स होते हैं उनको डीमिनरलाइजेशन में क्या कर देता है, हेल्प करता है पैराथॉर्मोन। फिफ्थ आता है कोऑर्डिनेशन कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड। आपके ब्लड में देखो सभी मिनरल्स होते हैं, फॉस्फेट कैल्शियम, तो इन दोनों की जो आप कैल्शियम और फॉस्फेट, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट की बात कर रही हूँ, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करके रखता है। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी जो फॉस्फेट की ज़्यादा मात्रा हो गई है ब्लड में और कैल्शियम की कमी हो गई है, ऐसा नहीं करेगा। ये दोनों की मात्रा को बिल्कुल सेम करके रखेगा ताकि आपकी पूरी बॉडी को कैल्शियम और फॉस्फेट अच्छी जो मात्रा में सप्लाई हो सके। ये आपकी पूरी बॉडी में जहाँ भी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है वहाँ ये उसको सप्लाई करने का काम करता है। तो समझ गए इस बात को। तो हम पहले इन सभी वर्ड्स को, जो इसके काम है, फंक्शंस को आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट कि ये तो थी आपके पैराथॉर्मोन हार्मोन की बात, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कैल्सिटोनिन की, कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या फंक्शन है आपकी बॉडी में। तो जो ये कैल्सिटोनिन है ये वाला, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। ये तो हमारी बॉडी में जो है कैल्शियम को बढ़ा रहा था, लेकिन जो कैल्सिटोनिन है ये हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को घटाएगा। तो इसलिए इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये क्या करता है, डिक्रीजिंग कैल्शियम आयन इन बॉडी। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम किडनी। समझ गए ना, ये क्या करता है कि पहला पॉइंट है हमारी बॉडी से कैल्शियम आयन की क्या कर देता है, कमी को कर देता है। और सेकंड है इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, ठीक है। थर्ड है ये रीएब्जॉर्प्शन को घटा देता है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का आपके इंटेस्टाइन में उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये क्या करता है, डिक्रीजेज कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन in intestine and reabsorption in kidney। किडनी में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का उसको घटा देता है, और क्या करता है ये आपके जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी घटा दे, ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम की जो क्या हो सके, कमी हो सके। तो ये तीनों फंक्शंस किसके थे, ये कैल्सिटोनिन जो हार्मोन था उसके फंक्शन थे। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपकी बॉडी में, दोनों हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, देखो आप याद कैसे रखोगे इनको, कि इससे तो कैल्शियम आयन की क्या मात्रा बढ़ती है, और इसकी देखो टोनिन, देखो कैल्सिटोनिन, टोनिन से समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ को जब टॉक्सिक हो जाती है तो उसकी मात्रा घट जाती है। तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हो, पैराथॉर्मोन, थॉर्मोन का मतलब है थॉर्मोन से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ की जब मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, थम जाती है। तो उस स्टाइल से इन दोनों को आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसकी मतलब डिसीज़ कौन सी हो सकती है इन दोनों हार्मोन्स की कमी से। तो देखो यहाँ मैं डिसीज़ लिख देती हूँ। फर्स्ट डिसीज़ आपकी बॉडी में होगी किडनी एंड, वन बाय वन करके समझते जाएंगे हम, गॉल ब्लेडर स्टोन। अब देखो इसका मतलब क्या है, किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन का मतलब है आपके जो
किडनी इट मीन्स जो गुर्दे होते हैं बैक साइड पीछे होते हैं, किडनी होती हैं, और गॉल ब्लेडर होते हैं, गॉल ब्लेडर को हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, जो कि लीवर के अंदर क्या करता है, पित्त को स्टोर करता है। इट मीन्स पित्त का मतलब है जो बाइल जूस को स्टोर करता है, उसको कहते हैं हम गॉल ब्लेडर। तो गॉल ब्लेडर और किडनी के अंदर स्टोन इट मीन्स पथरी हो जाती है, किसकी वजह से, पैराथॉर्मोन हार्मोन की वजह से। समझ गए ना, जब पैराथॉर्मोन हार्मोन जब ज़्यादा एक्सिस मात्रा में जब ये जब सीक्रेट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, तो इसकी कम ज़्यादा होने से आपकी बॉडी में पथरी हो जाती है किडनी और गॉल ब्लेडर में। तो ये तो था फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट जो डिसीज थी। सेकंड डिसीज क्या हो सकती है, टेटने। ठीक है, आपने सुना भी होगा टेटनस हो जाती है, वो टेटनस क्या होती है, ठीक है, और आप उसको टेटनस बोलते हैं, टेटने होता है बट द राइट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो टेटनस किसकी वजह से होता है, जब कैल्शियम की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन पे आपकी जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो तंत्रिकाएँ होती हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, वो उनमें कंपन पैदा हो जाती है। कंपन पैदा होने से उनमें काम करना, उनमें संकुचन होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन की ज़्यादा मात्रा होने से वो ज़्यादा संकुचन करती हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, डेड होने के और पैरालिसिस होने के भी चांसेस आपको बढ़ सकते हैं इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में ग्लोटिस होती है, यहाँ पे छोटे बच्चे में जो ग्लोटिस होती है, जो आपके खाने को यहाँ गले पे, जो आपके खाने को जो है मतलब श्वास नली में जाने से रोकती है। तो उस कंडीशन पे जो आपका मसल्स होती है, उन ग्लोटिस की मसल्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन की मात्रा होने से, संकुचन होने से वो डेड हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें कि टेटनस क्या होती है, इससे आपको क्या क्या हो सकता है। आपको जो थर्ड बीमारी है वो है इसकी हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, इसमें आपकी जो है बोन्स, इसमें जो है कमी हो जाती है कैल्शियम की। हाइपो से ही पता चला। तो इसमें क्या होता है, टीथ, बोन्स और आपकी मसल्स ये क्या करने लगती हैं, ये खराब होना स्टार्ट, इट मीन्स ये इनएक्टिव हो जाती हैं। टीथ आपके गिरने स्टार्ट कर देते हैं हाइपोकैल्शियम में। समझ लेना, इसके सिम्टम्स बता रही हूँ कि क्या क्या लक्षण है। टीथ गिरना स्टार्ट करें, आपकी बोन्स में, हड्डियों में दर्द होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है, किसकी वजह से होता है, वो हाइपोकैल्सीमिया बीमारी के कारण होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। और एक और बीमारी है जिसका नाम है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में हाइपो का मतलब है, हाइपो से पता चल रहा है कि हाइपोपैराथायरॉयड का मतलब है कि इसमें जो है ब्लड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ब्लड एंड ECF। ब्लड ECF में क्या हो जाता है, कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी हो जाती है। समझ गए ना आप, जिसकी वजह से आप ECF का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो आपकी सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं हम ECF, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। उसके अंदर कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, ब्लड के अंदर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से हमारी बॉडी में क्या होता है कि बॉडी में पेन होने लगता है और हमें थकान महसूस होती है और वीकनेस महसूस होती है हमारी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिसीज़ में। तो ये कौन सी डिसीज़ थी आपकी, ये जो आपकी डिसीज थी, ये पैराथॉर्मोन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी में डिसीज हो रही है। आप और एक और पॉइंट है, आपकी जो इंटेस्टाइन है और स्टमक है उसमें ब्लीडिंग होने का भी चांस रहता है, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन पे जो है कैल्सिटोनिन क्या करता है, जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी होने से आपके आमाशय, इट मीन्स स्टमक में, यहाँ पे स्टमक होता है, तो स्टमक में जो है ब्लीडिंग, इट मीन्स ब्लड बहना शुरू भी हो सकता है और आपके आंत में भी। तो ये इसके क्या थे, रोग थे। तो आई होप आपको जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, डिटेल में समझा दिया है, और आपको कोई भी क्वेरीज हुआ करे वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में करके बताया करे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।